किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं होता है, वो हम मेहनत से अपने अनुशासन से पाते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मैं हूं सोनम यादव और अभी समय हो रहा है 2:50 के अराउंड और मैं उठ चुकी हूं। पानी गर्म होने के लिए मैं लगाकर आ गई हूं। तब तक मैं अपने लिए चाय बनाकर रख रही हूं ताकि जब मैं नहाकर आऊं तो मैं सीधे पढ़ने बैठ जाऊं। और मैं नहाकर आई उससे पहले मुझे एक गुलाब दिख गए जो मुझे रोज़ डे पर मेरे हस्बैंड ने दिया था। और लड़कियां तो बस ऐसी ही होती हैं कि थोड़ा सा उनके लिए कुछ भी ज़रा सा हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर क्या था, तो मैंने इनको पानी में रख दिया ताकि ये 2-3 दिन तक चलती रहें। और यही फीलिंग्स होती हैं कि जब हम लोग हमारे लिए जब कोई कुछ अच्छा करता है तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो दिन भर बस अपने हस्बैंड और बच्चे और परिवार के लिए ही काम करते हैं। हमारे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है हमको क्या पसंद है, हमको क्या पसंद नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। शादी के बाद हमारे ऊपर तो बस चीज़ें थोपी जाती हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। चलिए ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, मैं आपके साथ पॉलिटी की कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये मेरी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक है, तो मैंने इसमें मार्क कर दिया है जिससे जब मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे पता रहे कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मैंने एनालाइज किया है और इससे मुझे समझ में आया। आप मेरा ये वीडियो रोक के आपके पास अगर पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत तो उसमें टिक कर लीजिएगा जिस पे 3 स्टार बने हुए हैं। जैसे कि DPSP पे जैसे मैंने 3 स्टार बने हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये IAS में भी क्वेश्चन आते हैं, PCS में भी आते हैं। इस तरीके से आप अपनी बुक में भी कर लीजिएगा। जैसे कि संविधान संशोधन है, इस पर PT में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मूल कर्तव्य है, इसमें ज़्यादा IAS में नहीं आते, PCS में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो संसदीय व्यवस्था है इस पे 3 स्टार लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और IAS और PCS दोनों में ही इस पे क्वेश्चन बनते हैं। संसदीय व्यवस्था, इस तरीके से आप रोक के ये वीडियो और अपने जो बुक है उस पर लगा लीजिएगा। और जब आप पढ़ने बैठो और आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो भी आपका टर्न है वो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार वो इंडेक्स अपना देख लीजिएगा कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको और ज़्यादा फोकस से पढ़िएगा। अब जैसे राष्ट्रपति है तो मैंने प्लस गवर्नर लिख दिया है ऊपर ही कि इसके साथ ये पढ़ना है, और प्लस उपराष्ट्रपति पढ़ना है। प्रधानमंत्री के साथ मैंने लिख दिया चीफ मिनिस्टर। इससे जब हम पढ़ेंगे आधा काम हमारा यही हो जाएगा कि हमको ये चीज़ करनी है। संसद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद जो मैंने पेंसिल से करे हैं इनको रीड कर लेना है, इम्पोर्टेंट है लेकिन रीड कर लेना है आपको, ठीक है। और मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि भारतीय संसदीय समूह है, इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रीन जिस पे 3 स्टार है तो आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि राज्यपाल है, क्वेश्चन नहीं आते हैं, पढ़ लो बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको B नंबर लिख दिया, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन सेकंड नंबर पे, जहाँ जहाँ A है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि राज्य विधानमंडल है, राज्य परिषद है, ये सारे रीड करने हैं। उच्चतम न्यायालय 2 स्टार, सॉरी उच्च न्यायालय 2 स्टार, ठीक है, देख लीजिएगा। लोक अदालत, अन्य न्यायालय, इनको रीड करिएगा 2 बार। और स्थानीय सरकार में पंचायती राज व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नगर निगम से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कब आया, कब इसमें संशोधन हुआ, ये सब चीज़ें हैं। और इनके साथ PYQ लगा के तभी इन टॉपिक को करिएगा। केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको रीड करिएगा। और संवैधानिक निकाय जिसमें निर्वाचन आयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, जब कोई चुनाव आने वाला हो
होता है ना, तब इसको आप ज़रूर रीड करिए। इससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है। जैसे अभी दिल्ली के चुनाव थे, आप इसको समझ लीजिए कि निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है। जब वो चीज़ हो रही होती ना, उस टाइम आप पढ़िए तो दिमाग पे एकदम से बैठ जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको 2 स्टार दिए मैंने। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, और भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। भारत का महान्यायवादी इम्पोर्टेंट है, और संवैधानिक विधि की संरचना ओनली रीड करना है, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग 3 स्टार, पढ़ेंगे समझेंगे क्या है कैसे है, और योजना आयोग का क्या था पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग, इसको भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आप रोक रोक के वीडियो कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा आप। ये ब्लॉग है 8 फरवरी का, और मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। उस दिन 9 है, तो 9 और 10 ही मेरे पास 2 दिन हैं पॉलिटी के, बस। उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरी पॉलिटी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो मैं पॉलिटी और जो सब्जेक्ट 11 तारीख से लगा हुआ है मैं वो करूँगी, और पॉलिटी भी कंटिन्यू रहेगा। यही मैं आपको भी एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूट रहा है और न्यू सब्जेक्ट आपने अपना टारगेट बनाया था, तो ऐसा मत करिएगा कि आप न्यू वाला स्टार्ट ना करें अभी, कि जब ये पुराना जो मैं चल रहा था उसको ही कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा मत करिएगा, आपका जो बना हुआ है उसको करिएगा, कि आपका जो न्यू सब्जेक्ट है वो भी करते चलिए, और जो छूट रहा है उसको भी करते चलिए। समय निकालिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। तो जब भी आप पढ़ने बैठें, कंसंट्रेशन से पढ़ने बैठिए। अभी 6 o'clock के करीब हो रहा है, तो अभी मैंने पढ़ाई को स्टॉप कर दिया, बेटे को जगाया और फिर अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, कहीं आज बाहर भी जाना है हमको। तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद बेटे को पढ़ाने बैठाऊँगी, क्योंकि अब उसके भी एग्ज़ाम में। और मैंने हाँ बताया था आपको कि यहाँ के स्कूल वगैरह खुल गए हैं, तो बस एक ही दिन स्कूल खुला था यहाँ पे। और क्योंकि इतना ज़्यादा जाम हो रहा है, लोग कार से और पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहे हैं अभी भी संगम स्नान करने, जबकि अखाड़े जो थे वो चले गए हैं। तो जो भी अभी संगम स्नान करने का प्लान बना रहा है मेरी वाईटी फैमिली से, तो प्लीज़ अभी मत आइएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खो रहे हैं, फंस रहे हैं। तो सारे काम करते हुए पतिदेव आज कार धुल रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प करनी थी। तो अभी मैं उनको शैम्पू वगैरह दे के फिर सब कुछ करके और घर का काम निपटाऊंगी। और फिर मैं दूध लेने गई, दूध लेके आई,
और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ। मैं ये सब शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ये बोल रहा था कि मम्मा आप सिर्फ स्टडी की बात करती हो अपनी बाइटी फैमिली से, तो आपकी बाइटी फैमिली थोड़ा बोर हो रही होती है, तो आप अपना शेयर भी किया करिए कि आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो वही मैंने आज थोड़ा सा सोचा है आपके साथ करने का। और प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग थोड़े बहुत पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं वो नॉट सब्सक्राइब करे हुए हैं, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है और आप आते हैं देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ठीक है। और अभी मैं फिर से बैठ गई हूँ और मैं पढ़ रही हूँ आर्ट, क्योंकि मैंने पॉलिटी सुबह पढ़ लिए है, तो अभी पॉलिटी से थोड़ा सा दिमाग ओवर हो गया है मेरा, थक गया है। तो अभी मैं आर्ट पढ़ूंगी, क्योंकि आर्ट में थोड़ा सा मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, चीज़ें समझने में। और ये डायरी में क्या लिखा मैंने डायरी में ये लिखा, मैं आपको ये टिप शेयर करती हूँ कि हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, इवन पॉलिटी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग हमको नहीं आती है, हमको नहीं समझ में आती है, और हम लोग क्या करते हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे नहीं बढ़ना है, अपनी एक डायरी बनाइए, उस डायरी में उस शब्द को लिखते रहिए, और जब आपका फ्री टाइम है तो उनको गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो वो क्या होता है, जब आप अगली बार पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ पता रहेगा। और दूसरी बात कि आपको मेंस वगैरह जब आप लिखेंगे तो वो आप शब्द आप लिखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रहता है आंसर लिखने का। और अभी हम लोग पीवीआर आ गए हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, घर का ग्रॉसरी ख़त्म हो गया था, सब्जी भी ख़त्म हो गई थी, मुझे ऑफ चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे कपड़े भी लेने थे, तो मैं जूडियो से कपड़े लेने गई। और अयांश की आज थोड़ी सी ब्लॉगिंग अयांश ने भी की है, तो आप इंजॉय करिएगा अयांश की ब्लॉगिंग, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको, ठीक है। मम्मा क्या लेना है यार? अयांश को कप इतने पसंद आ गए हैं। अयांश मुझे क्या कोई करोगे? लेने नहीं देता। अयांश क्या करोगे कप का? चाय पीऊंगा। चाय पियोगे? चाय तुमको मिलती है? क्या है ये? गिलास है ये? हाँ। आज दिन की पढ़ाई चली गई मेरी इस चक्कर में। यहाँ डस्टबिन है जो तुम फेंक रहे हो। हम लोग जूडियो में हैं, सबसे फैबुलस इन इलाहाबाद, पहली बार आ रहे हैं। भीड़ बहुत रहती है। मम्मा अगेन मेरा कॉपी कट पेस्ट, पता नहीं कौन है ये, सेम फोन के साथ। कुछ खा रहे हैं हम लोग। गरम गरम मत खाओ। आज हम लोगों को घर का सामान लेना था, सब कुछ ख़त्म था, सब्जी वगैरह सब चीज़। तो अभी हम आ गए बाहर, अभी हस्बैंड गए थोड़ा बाहर काम से, तो हम यहाँ बैठे हैं पसीने में तरबतर। घर से निकले थे तो लग रहा था ठंडा है, लेकिन बाहर बहुत गर्म है। मैंने और हम खा रहे हैं ओरियो। आज हम लोग बस खाने पे हैं, है ना। आप अभी तक अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच मेरी बाइटी फैमिली। आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मैं बाहर की जो क्लिप थी वो ऐड कर पाई, और अभी मैं घर वापस आकर पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई है जो वो नहीं हो पाई है, थोड़ा सा एंजॉय किया है। चलिए बाय बाय।